आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इसके मुतासरीन की तादाद 52 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि अब तक 3,38,000 लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई मुतासरीन की तादाद 52,10,065 हो गई है, जबकि 3,38,142 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में से पहले मुकाम पर खड़े अमेरिका के बाद अब ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है और अब यहाँ इससे मुतासर होने वालों की तादाद 1.25 लाख से ज़्यादा हो गई है। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से हफ्ते को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इसके इन्फेक्शन से अब तक 1,25,101 लोगों मुतासर हुए हैं और 3,720 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 51,784 लोग इस बीमारी से नजात पा चुके हैं। मुल्क में मुसलसिल 2 दिन से आलमी वबा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 6,000 से ज़ायद केसेस सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 1.25 लाख के आदाद-ओ-शुमार को पार करके 1,25,101 तक पहुँच गई है। ताहम राहत की बात यह है कि मुल्क में 50,000 से ज़ायद लोगों ने इस इन्फेक्शन से नजात भी पाई है। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के अब तक के सबसे ज़्यादा 6,654 नए केसेस सामने आए हैं। इस मुतासर होने वालों की तादाद 1,25,101 तक पहुंच गई है। मुल्क में कुल फ़ाल केसेस हैं। इससे एक दिन पहले 6,088 नए केसेस सामने आए थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। लॉकडाउन में नरमी के बाद हर दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दरमियान रियासत में 62 नए केसेस सामने हैं, जिनमें GHMC के 42, रंगारेड्डी ज़िले में 2, माइग्रेंट मजदूर 19 हैं। रियासत में अब आज तक इस वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 1,761 को पहुँच चुकी है। अभी तक 1,046 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। मज़ीद 670 अफराद ज़ेर इलाज हैं। रियासत में अभी तक 48 अमवात हुई हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62 नए केसेस सामने आए हैं। अभी तक जुमला तादाद 2,514 तक हो गई है और 728 अफराद ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के सदर गोटया राजपक्षे के साथ कोरोना वबा की वजह से सेहत और इक़्तिसादी मैदान में पड़ने वाले असरात के बारे में बातचीत की। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका के सदर को यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान वबा के असरात को कम करने के लिए श्रीलंका को हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। सदर राजपक्षे ने मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए उनकी हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे इक़दामात से मिस्टर मोदी को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने श्रीलंका में हिंदुस्तान के ताउन से चलाए जाने वाले मनसूबों में तेज़ी लाने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने हिंदुस्तान के निजी शोबे की तरफ से श्रीलंका में सरमायाकारी बढ़ाने के इम्कानात पर भी तबादिले ख्याल किया। मिस्टर मोदी ने श्रीलंका के लोगों की खुशहाली और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात भी पेश की। गांधी अस्पताल में तैनात किए गए 2 पुलिस ऑफिसर्स का कोरोना मुस्बित टेस्ट पाया गया। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर और बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। इस तरह गुज़िश्ता 2 दिनों में 4 पुलिस ओहदेदारों का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। इन दोनों पुलिस ओहदेदारों का इलाज जारी है। वो पुलिस ओहदेदार जिन्होंने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के राब्ते में थे, उन्हें घर पर ही क़रंतीना कर दिया गया है। इन दोनों पुलिस ओहदेदारों के अफराद ख़ानदान को भी क़रंतीना कर दिया गया है। महकमे म्यूनसिपल और सेहत के ओहदेदारों ने चिलकलगुड़ा और बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन और इनके रिहायशी इलाक़ों में सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दिया। इन दोनों पुलिस ओहदेदारों के केस को मिलाकर महकमे पुलिस के अब तक जुमला 10 ओहदेदारों कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। जुमेरात को बालापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता डिटेक्टिव इंस्पेक्टर में कोरोना टेस्ट मुस्बित पाया गया था, जबकि कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल की कोरोना वायरस से मौत हो गई।
रियासती वजीर ई दयाकर राव ने ज़िले महबूबाबाद तुर्रूर मंडल के अम्मापुर कुंटेपालम बडीपल्ली देही मकामात का दौरा किया। इन मकामात पर सेमिट्री से आने वाले मजदूरों को कोरोना वायरस से मुतासर हुए उनका टेस्ट मुस्बित आया। दयाकर राव ने महकमे सेहत और दीगर हुक्काम को हिदायत दी कि इन देही मकामात की आवाम को क्वारंटाइन किया जाए। मुतासिरा अफराद को महबूबाबाद के सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, एहतियाती तरीके से समाजी फासला बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन के मकामात को अशिया ज़रूरिया, पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की रियासती वजीर ने हुक्काम को हिदायत दी हैं। 15 రోజులలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి। ఎవరైనా జ్వరం వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా ఇమిడియట్లీ మా దృష్టికి తీసుకొస్తే హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి టెస్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఏమున్నది, కరోనా ఉన్నదా లేకపోతే పాజిటివ్ ఉన్నదా నెగిటివ్ ఉన్నదా తేల్చి, పాజిటివ్ ఉంటే మా దగ్గర పెట్టాం, నెగిటివ్ ఉంటే జ్వరం గిట్లా ఉంటే మా దగ్గర పెట్టుకుంటాం, బాగా మంచిగా అవుతుంది అనుకుంటే మీ ఊరికే తోలిస్తాం। మీ గ్రామస్తులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, వాళ్ళని దూరం కొట్టొద్దు, దగ్గరికి పోవద్దు, మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి పోవద్దు, వాళ్ళ ఏదో పెద్ద। भारतीय जनता पार्टी ने आज गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को एक याददाश्त सौंपी और कहा कि तेलंगाना में महकमे इरिगेशन में जो बदउनवानियाँ चंद्रशेखर राव हुकूमत में हो रही हैं उनकी तहकीकात करवाई जाएं। ये बदउनवानियाँ लॉकडाउन में की गई हैं। बीजेपी का एक वफ्द तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की क़ियादत में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम पेश किया और मांग की कि तेलंगाना में महकमे आबपाशी में बड़े पैमाने पर जो बदउनवानियाँ की गई हैं उनकी तहकीकात करवाई जाएं। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनकी हुकूमत तेलंगाना में इरिगेशन इस काम बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि बदउनवानियाँ पिछले 6 साल से जारी थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में ये बुलंदी पर पहुंच गई हैं, जबकि सारा मुल्क लॉकडाउन के ज़ेर असर है। 31 मार्च 2020 को एक टेंडर जारी हुआ जिसकी मालियत 24,096 करोड़ है और ये टेंडर उनके पसंदीदा फर्म्स को दिया गया है। बंडी संजय प्रोजेक्ट्स के नहीं, उन्होंने कहा कि वो बदउनवानियों के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट, पालमूर, रंगारेड्डी और सीताराम सागर के लिए लॉकडाउन के दौरान टेंडर तलब करने और मखसूस 4 या 5 अफराद को टेंडर अलाट करने की सख्त मजम्मत करते हुए रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से तहकीकात का मुतालबा किया। गवर्नर से राजभवन से बीजेपी सदर बंडी संजय की क़ियादत में एक वफ्द ने मुलाकात की। बाद अज़ां इन रामचंद्र राव, रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल और सदर बीजेपी हैदराबाद ने मीडिया को बताया कि केसीआर हुकूमत गुज़िश्ता दौर में इलेक्ट्रिक मशीनरी और दीगर कामों की जिम्मेदारी सरकारी इदाराजात BHEL और ट्रांसपोर्ट को दिया करती थी। के गवर्नर से हम मिले हैं। कालेश्वरम, पालमूर लिफ्ट इरिगेशन, सीताराम सागर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हज़ारों करोड़ों में बन रहा है, उसके पीछे आज जब लॉकडाउन चल रहा है उसका टेंडर क्यों बुलाया गया, इस टेंडर को केवल 4-5 लोगों को ही क्यों दिया जा रहा है। पहले भी इस प्रोजेक्ट में लाखों रुपया खर्च हुआ, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर एक 3-4 कंपनियों को दिया जा रहा है, इस बार भी उन्हीं को दिया जा रहा है। और ख़ासकर जो गेट और पंप फिटिंग्स है, इससे पहले BHEL और ट्रांसको जैसे कंपनी को देते थे जो सरकारी है, लेकिन आज गैर सरकारी कंपनी को इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इस पर हमें पूरी तरह से आपत्ति है। और इसलिए हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी के जो नेता हैं, ये सब लोग जो है इसके पीछे एक घोटाला है और लाखों करोड़ों का घोटाला है। इस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। कर आज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बंडी संजय जी, उनके साथ मिलकर हमने राज्यपाल से मिले और राज्यपाल को हमने ये प्रार्थना की कि इस पर कोई बड़ी तरह से कार्रवाई हो जाए। साबिक रियासती वज़ीर और कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने नाज़रीन INN और मुल्क और रियासत के मुसलमानों को ईद उल फितर की एडवांस मुबारकबाद देते हुए अपील भी की कि ईद सादगी से और हिफाजती इक़दामात के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर ऐसी आई जैसे हमने कहीं देखा था और ना पढ़ा। मस्जिद बंद, मंदिर बंद, चर्च भी बंद हैं। मुसलमानों ने हुकूमत के अहकाम के मुताबिक घरों में ही इबादत की। उन्होंने कहा कि ईद इनाम का दिन है, अल्लाह ताला से मांगने और इनाम का दिन है, अल्लाह ताला से दुआ करें सारी दुनिया में अमन हो और कोरोना वायरस की वबा खत्म हो जाए। बचने वाले पैसों से गरीबों की मदद करें।
अस्सलाम वालेकुम। आज मैं INN TV के ज़रिए तमाम मेरे हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों को, ख़ास तौर पर तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद उल फितर ऐसे वक्त में गुजरी है जब भी हमने कभी तारीख़ में पढ़ा, ना सुना, ना देखा कि मस्जिदें बंद है, देवलें बंद है, चर्च बंद है, इबादत गाहें बंद है। इसके बावजूद भी मुसलमान जो सरकार ने नियम बनाए, क़ानून बनाए कि 5 आदमी से ज़्यादा नहीं, उसको सख्ती से अमल करते हुए घरों में इबादत किए, रोज़ा रहे, ज़कात निकाले। तो आज ईद के दिन इनाम का दिन है, अल्लाह से इनाम लेने का दिन है। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि ऐ फरिश्तों, देखो मेरा बंदा मेरे हुक्म पर 30 रोज़े रहा, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, मेरी मोहब्बत में इसने सब किया, अब या जो मांगेगा मैं दे दूँगा। तो आज मुसलमान मांगने का दिन है, अल्लाह से इनाम लेने का दिन है। तो इनाम यही मांगिए कि इनाम के अंदर आपके ज़रूरियात के साथ साथ दुनिया में अमन और शांति और ये कोरोना बीमारी से नजात और हर एक लोग खुश व खुर्रम रहें। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको शफा के लिए, उनकी शिफा के लिए और मुल्क में अमन व अमान भाईचारगी के लिए और जमहूरियत को मजबूती के लिए दुआ मांगने के लिए अपील करता हूँ। और ईद बिल्कुल सादगी से होना चाहिए ताकि लोगों को महसूस हो कि ईद के कलमा गो जितने भाई हैं वो दौलतमंद हो या गरीब हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जुल विदा में कहा था कि आज के बाद गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो उसी हदीस शरीफ पे चलते हुए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे चलते हुए हम लोग ये महसूस ना हो कि मैं दौलतमंद हूँ, अच्छे कपड़े हों, गरीब के पास खाने को नहीं है, वो भूखा है तो नए कपड़े कहाँ से लाएगा। इसीलिए सब लोग अपने पुराने कपड़ों से ही और सादगी के साथ ईद मनाइए और जो बचा सो पैसा है गरीबों में अनाज के ज़रिए या किसी और ज़रिए या दीनी मदरसों में इसके लिए बड़ी खुलकर मदद कीजिए और अपनी खुलकर। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने हैदराबाद के तमाम मुसलमानों और INN चैनल के नाजरीन से ख्वाहिश की है कि वो ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में और घर वालों के साथ अदा करें, उस तरीक़े पर अदा करें जो उलमा ने बताया है। समीर वलीउल्लाह ने मज़ीद कहा कि पहला मौका है जब हम माह रमज़ान मस्जिदों में अदा न कर सके। सारी इबादतें हमारी मस्जिदों में ना होकर घरों में ही हुई हैं। ये हमारी मजबूरी थी कि आलमी वबा कोरोना वायरस के चलते हम अपने अपने घरों में रहने पर मजबूर थे। ये हमारी मजबूरी थी और अल्लाह ताला की मर्ज़ी भी थी। समीर वलीउल्लाह ने अपील की कि ख़ुद भी महफूज रहें, घर वालों और अपने दोस्तों को भी महफूज रखें, इबादतों के दरमियान समाजी फासले को भी बरकरार रखें। अलैकुम दोस्तों, आप तमाम मुसलमान भाइयों से और INN चैनल के व्यूअर्स से मेरी अपील है कि आप लोग इस साल अपनी ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। उलमाओं के बताए हुए तरीक़े से आप अपनी ईद की नमाज अपने अपने घरों में अपने लोगों के साथ अदा करें। इस माह रमज़ान में हम सब हमारी मस्जिदों में इबादत करने से महरूम रहे, क्योंकि ये जो कोविड-19 एक ऐसी जानलेवा वबा है जिससे हमको महफूज रहना था। हमको महफूज रहने के साथ साथ हमको हमारे घर वालों को भी महफूज रखना था और ये हमारी बेहतरी के लिए ही था। एक अच्छा देश का नागरिक होने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस चलती कोविड-19 वबा से हमारी और हमारे दोस्तों की, घर वालों की, पड़ोसियों की, सबकी हिफाजत करें। तो मेरे भाइयों, एक बार मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ख़ुद भी आप सेफ रहें और अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी सेफ रखें। शुक्रिया।
सैयद निज़ामुद्दीन मुबस्सिर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद उल फित्र की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत, उलमा और मुफ्तियान ने भी इस सिलसिले में अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नमाज अपने घरों में ही अदा करें। इस वक्त सारी दुनिया में आलमी वबा कोरोना वायरस ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में नमाज ईद उल फित्र घरों में अदा करना ही वक्त का तकाजा है। अस्सलाम वालेकुम। सोशल आलम के मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, इस बार ईद उल फितर की नमाज अपने घरों में अदा करें। हुकूमत की जानिब से और तमाम उलमाए कराम भी ये अपील करते हैं कि जो है इस बार ईद उल फितर की नमाज अपने घरों में अदा करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेटर हैदराबाद के शहरियों के लिए ये खबर खुशी का बास होगी कि कोरोना लॉकडाउन से मेट्रो रेल को बंद कर दिया गया था। अब 21 जून से मेट्रो रेल शहर में दौड़ लगाएगी। मेट्रो रेल चलाने के तरीक़ेकार के बारे में इक़दाम शुरू कर चुके हैं। 12 मार्च जनता कर्फ्यू से हैदराबाद मेट्रो रेल बंद है। मेट्रो रेल पर हर दिन 4 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। एक तरफ बस बंद, दूसरी तरफ मेट्रो रेल बंद। हैदराबाद के शहरियों को अवामी ट्रांसपोर्ट न होने से लाखों अफराद परेशान हैं। कारोबारी तबका, खानगी मुलाजिम इससे ज़्यादा मुतासर हैं। मेट्रो रेल शुरू करने से कबल रेल को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज करते हुए तमाम एहतियाती तरीक़ेकार को रूब अमल लाया जा रहा है। ख़ासकर समाजी फासले को मद्देनज़र रखते हुए नशिस्तों की तरतीब दिया जा रहा है। दुबई और शारजाह में काम करने वाले 50 मजदूरों को खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद लाया गया, जो कल रात हैदराबाद पहुंचे। सभी मजदूरों को हबीब नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में वाक़ लॉज में ले जाया गया और 14 दिनों के लिए क़रंतना कर दिया गया। यहां पर इन मजदूरों को फ़ी कस 15,000 रुपये लॉज में बतौर किराया जमा करने को कहा गया। ये सुनकर मजदूर परेशान हो गए और कहने लगे कि क्या हमको पैसे तो हमारे पास नहीं है, हमें जहर खाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर काम नहीं था और उनके पास कोई रकम नहीं है। इन परेशान हाल मजदूरों की परेशानी में 15,000 की मांग ने मजीद इजाफा कर दिया। इन मजदूरों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और KT रामाराव से अपील की है कि उनके लिए कुछ करें, आगे आए और उनके हाल की ज़बान, अब आगे का हाल उन्हीं की ज़बान सुने। एयरपोर्ट से हम लोग इधर आया साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग उधर इंडियन एम्बेसी वाला पूरा 2 महीना हमको फ्री खाना डाला। अभी फ्री खाना खा के उधर रूम का फ्री पूरा गैस मास पूरा साल माल पूरा वो लोग दिया खा के हम लोग अभी 2 महीने से हम लोग फ्री टिकट दे के हमको इधर भेजा। बाद में ये लोग इधर आया एयरपोर्ट से, वो लिखो बोल के बोला। फिर बाद में इधर लाके आके ये होटल में डालो, 30,000 रुपये है, लास्ट 15,000 रुपये दो। हम लोग के पास एक पैसे नहीं है सर, 1 रुपये नहीं है। हम लोग कैसे आया, 3-4 महीने का पैसा सैलरी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इंडियन एम्बेसी वाला हमारा मदद किया, हम लोग इधर तक आया, हैदराबाद तक हम इंडिया गया। हमारा गवर्नमेंट क्या करता है क्या नहीं, क्या सोचता है मालूम नहीं। हमारे पास पैसे क्या कर लेता है, ऐसा लोग के खाता है क्या करता है मालूम नहीं गवर्नमेंट को। हम लोग के पास एक पैसे नहीं है, बस हम लोग जीने का मुश्किल हो गया, उधर खाने का मुश्किल हो गया। 3-4 महीने का सैलरी नहीं है, हम कैसे जिएगा, कैसे खाएगा। इधर पैसा बोलने बोलो तो होटल में लगेगा, हम कैसे देगा पैसा। कितने साल से आप बाहर? अभी 2 साल 2.5 साल हो गया। 2.5 साल। क्या काम करते? लेबर काम किया था। लेबर काम करते। कहाँ पर रहते? यहाँ पर? शारजाह में। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते? वो आरमूर में रहते। आरमूर में रहते हैं? सिकंदरापुर। आरमूर के रहने वाले? जिला निजाम है। कितने मेंबर से आप लोग यहाँ पर? अभी हम लोग कम से कम बोलो तो 100-150 आदमी आया। अच्छा। हाँ, पूरा बस में आया। किधर आया मालूम नहीं। अभी 10-12 आदमी है हम लोग पूरा। अभी आपके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है साहब। फिर वो लोग क्या बोले, पैसे पूछ रहे? फिर अभी पैसे पूछ रहे, 1 दिन 2 दिन रुको, बाद में पैसे मंगा, फोन करो तो पैसे मंगा बोलते। सर हमारे पास पैसे नहीं है बोल रहा हम लोग, फिर भी जबरदस्ती करते हैं तुम लोग अंदर जाओ। अंदर जाके क्या करेगा, हम लोग बोल अंदर जाके क्या करेगा सर। गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए। हम लोग 2-3 महीने से शारजाह से वो लोग को रिपोर्ट भेजा, वो लोग को मीडिया में बात किया, उधर बिल्डिंग में रखा, फिर भी उधर झाड़ के नीचे सोया। हम लोग पूरा परेशान करके हम लोग खाना नहीं कुछ नहीं 3-4 महीने से। इंडियन एम्बेसी वाला फिर उधर से आके फिर हम लोग को बचा के रूम में रह के फिर वो ऐसा करके खाना डाला, रूम रेट दिया, पैसा टिकट का पैसा किया, फिर इधर तक हम लोग को भेजा, इंडियन एम्बेसी वाला भेजा। अभी ये लोग कुछ क्या सोचता है, गवर्नमेंट हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट है, देखिए यार सर तुम लोग भी हम लोग भी देखो, मदद करो, हम लोग भी तुम्हारा आदमी है,
तेलंगाना का आदमी 100 हम लोग कितना मेहनत किया, लेकिन हमारे को पैसा नहीं है, कुछ नहीं मिला। इन सभी मजदूरों को आज सुबह हैदराबाद के दवाखाने को भिजवा दिया गया। अब तक मंचिरियाल में 28 कोरोना वायरस मुस्बित केसेस दर्ज हुए, जिनमें से 27 नकले मकानी करने वाले मजदूर हैं। मंचिरियाल के नोडल ऑफिसर ने टापुर गांव से और दीगर 3 का ताल्लुक रोटीगुड़ा गांव से है। हेयर कटिंग सैलून्स तो खुल गए हैं, ताहम लोग हनूज उन दुकानात को जाने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि अगर कोई भी मुतासिरा शख्स के बाल बनाने के लिए इस्तेमाल की गई खैंची या कंगा उनके बाल काटने के लिए इस्तेमाल की गई तो वो भी कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। इस तरह इन दुकानात पर गाहक की कमी हो गई है। उमूमन इन सैलून्स में सियासत और बिग बॉस और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होती थी, ताहम अब ये भी गुफ्तगू नहीं हो पा रही है। शहर के बेगमपेट इलाके के एक सैलून चलाने वाले श्रीनिवास ने कहा कि वो एक वक्त में सिर्फ एक ही गाहक को दुकान में आने की इजाज़त दे रहा है। साथ ही गाहक के दुकान में दाखिल होने से पहले उसके हाथ धुलवाए जा रहे हैं। उसका कहना है कि वो दुकान खोलने से गुरेज कर रहा है, ताहम दुकान खोलना उसकी मजबूरी है। उसने कहा कि कारोबार के अहिया के लिए कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। श्रीनिवास और उसका साथी राजू दोनों ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। राजू ने कहा कि अगर उसी दौरान कोई भी गाहक खांस दे या छींक दे तो उनकी फिक्रमंदी में इजाफा हो जाता है। राजू ने कहा कि इस वायरस के मामलात के सामने आने के बाद से गाहकों का फेशियल करना हमने छोड़ दिया है। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। जहां मौसम गर्मा अपने उरूज पर है, वहीं महकमे मौसमियात का कहना है कि दिन के दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि रियासत के कई मकामात पर दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ रात के दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। रियासत के अजला खम्मम, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, भद्रादरी, कोत्तागुडम, नलगुंडा और दीगर मकामात पर दर्जे हरारत तकरीबन 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबे गर्मी काफ़ी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। ठंडे मशरूबात के साथ साथ ORS के पैकेट्स और मशरूबात की फ़रोख्त भी बढ़ गई है। डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो शदीद धूप में घर से बाहर न निकलें। हिंदुस्तान में आज 29वां रोज़ा चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से अलहदा किए गए लद्दाख में ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं। यह खबर हैरान करने वाली है, क्योंकि अरब ममालिक और उसके करीब मौजूद हिंदुस्तानी रियासतें मसलन केरला वगैरह में जब ईद मनाई जाती है तो उमूमन उसके अगले ही दिन हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में ईद होती है। इस मरतबे ना ही सऊदी अरब ने हफ्ते के रोज़ ईद मनाई, ना ही ईरान ने और ना ही हिंदुस्तान की किसी दीगर रियासत ने सिवाय लद्दाख के। हत्ता कि जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने भी जुम्मा को चांद नज़र न आने का ऐलान किया और कहा कि शव्वाल का चांद देखकर ईद इतवार या फिर पीर को मनाई जाएगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना ने मुतादिद लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसने महाजिर मजदूरों को दिया है, जिन्हें मारा पीटा गया, रोका गया, डराया धमका गया, लेकिन वो रुके नहीं और अपने घरों की जानिब चलते रहे। राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ महाजिर मजदूरों के साथ बातचीत की एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मजदूरों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनकी परेशानियों को दूर करने और उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा से अपने घर वापस लौट रहे उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूरों के साथ बातचीत करके उनके मसाइल सुनते हुए उनकी रोज़ी रोटी छीन जाने के वजह से परेशान हज़ारों मजदूरों से जो कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मजदूर सिर्फ काम चाहते हैं। महाजिर मजदूर सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन नाफिज करते वक्त उनकी परवाह नहीं की और अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मजदूर इससे भी परेशान हैं कि लॉकडाउन मुसलसिल बढ़ाया जा रहा है और उन्हें अपने घर
कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर वाला। चुनाई प्लस्तर का और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ कैसे? झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर है। झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी तो कैसे नहीं। कर रहे हो? चले जा रहे चले हैं, चले जा रहे हैं। पैदल चले खाना जा। कैसे खा रहे हो? खाना तो अभी रास्ते में मिल गया तो खा लिया, लोग नहीं दे तो रहे चल हैं। दिया। हाँ, हाँ, लोग दे दिया बस रास्ते में तो खा लिया है, नहीं तो फिर मुझे अपने चल तो रही है। तो आपको लास्ट मिनट पता लगा कि भैया? बिल्कुल एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है। तो कोई बात आपने नहीं। सोचा एक दिन का बंद एक दिन का बंद है, आपने फिर एक दिन बंद ये नहीं समझा क्यों हुआ? कुछ नहीं पता वो 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंद आ रही है। 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? हम जाते घर भाग जाते थे, क्या करते? और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गई, घर से दुकानों कोई पे पैसे पहले मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूँ बेच के घर से पैसे खा। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए लिया। क्यों लिया? एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया। कम से कम अब किस्तें की तीन- किस्तें बढ़ाते तीन जा रहे हैं। खत्म होने वाला है, चौथा फिर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या हो जाएगा? चौथे में क्या होगा, फिर 5वां बढ़ेगा कि 6वां कहाँ तक चलेगा, कोई ठिकाना नहीं तो है। आपको क्या लग रहा है आप वापस आओगे 2-3 महीने में या अभी वहीं? तो- ये अब तो पैसे आज अभी तक सोच ही नहीं है आने के लिए। शदीद समंदरी तूफान अम्फान की वजह से मगरबी बंगाल और उड़ीसा में बड़ी तादाद में लोगों के बेघर होने की इत्तलात के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें गुज़िश्ता बरस 2019 में मुल्क में कुदरती आफत, तनाज़ात और तशद्दुद के वाक़यात की वजह से 50 लाख से ज़्यादा अफराद दाखिली तौर पर बेघर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों का फ़ंड यूनिसेफ की लास्ट एट होम के उन्वान वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता बरस से पूरी दुनिया में बेघर होने वालों की तकरीबन 3,30,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें नकल मकानी के तकरीबन 250 लाख कुदरती आफत और 80 लाख मामले तनाज़ात और तशद्दुद के वाक़यात से मुंसलिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 2019 में 50,37,000 दाखिली नकल मकानी के आदाद शुमार में 50,18,000 मामले कुदरती आफत से मुताल्लिक़ और 19,000 मामला तनाज़ात और तशद्दुद के वाक़यात से मुंसलिक हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान, फिलिपाइन और चीन कुदरती आफत से ज़्यादा मुतासिर हैं, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन ममालिक में कुदरती आफत से बेघर होने वालों के मामला पूरी दुनिया के 69% हैं। पाकिस्तान के अहम शहर कराची में जुमा के रोज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे को पेश आने वाले हादसे में 57 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की जा चुकी है, जिनमें से बेशतर की शनाख्त ताहाल नहीं हो पाई है। इस हादसे में करिश्माती तौर पर 2 अफराद जिंदा बच गए हैं। दोनों का इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में किया जा रहा है। वाज़ेह है कि PIA का जहाज़ रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ था। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक जाए हादसा से 57 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद 25 मुतासरा घरों को क्लीन कर दिया गया है और रिहायशियों को मकामी इंतज़ामी की मदद से दूसरे मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर अंजुमन शहरी हवाबाजी के हुक्काम को तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें बताया गया है कि परिंदे टकराने के सबब जहाज़ के इंजन बंद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे का लैंडिंग गियर जाम होने के बाद परिंदों से भी टकराया, जिसके बाद हादसा रोनुमा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर ख़राब होने के बाद पायलट तैयारे को क़वायद के मुताबिक लैंडिंग के लिए नीचे लाए, लेकिन उस दौरान बदकिस्मत तैयारे से 1 से ज़्यादा परिंदे टकरा गए और इसी दौरान तैयारे के दोनों इंजन जुज़वी तौर पर बंद हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इंजनों से कम वक्त मिलने के सबब जहाज़ की बुलंदी इंतहाई कम होती गई और कुछ ही देर में जहाज़ अपनी बुलंदी बरकरार न रख सका। इस मौके पर पायलट ने मे डे की कॉल भी दे दी, ताहम तैयारा रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी वाले इलाके में गिरकर तबाह हो गया और जिस वक्त तैयारा मकानात की बालाई मंजिलों से टकराया उस वक्त तो ग्लाइड कर रहा था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।